हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश का ट्रिप्लेस इन द टेरेस से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 14 से लेकर 20 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वर्गो, जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते का गाइडेंस क्या रहेगा। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। माइंड इट प्लीज, माइंड इट प्लीज। तो चलिए चलते हैं, वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। वर्गो के लिए क्या है, वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स वर्गो के लिए। वर्गो, जो आपके पर्सन है, अनएक्सपेक्टेडली सडनली वो इस रिश्ते में आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि अचानक से आप सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते, उनका आना होगा और वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। शायद वो इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो गुड न्यूज़ देंगे, गुड मैसेज देंगे तो रिश्ता सही होगा, आगे बढ़ेगा और चीज़ें सही हो सकती हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड है द सन, जस्टिस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है वो अनएक्सपेक्टेडली सडनली इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को नए सिरे से एक नई शुरू से शुरू करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि एक यंग एनर्जी के साथ अगर वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, पुरानी बातों को भूल जाएंगे, जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं उनको खत्म करते हुए शुरुआती दौर से इस रिश्ते को शुरू करेंगे। एक नई सोच, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नई उमंग के साथ उनके साथ डेट्स पर जाना, घूमना फिरना, टाइम स्पेंड करना, उनके साथ खाना खाना, बैठना उठना और चैटिंग करना, खुलकर अपने जो भी मन की बात है उन्हें बताना, सामने वाले की सुनना। इस तरह से अगर वो बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे तो इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। वो यही महसूस कर रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं कि अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, छोटे मोटे इश्यूज अगर चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चल भी रहा है तो उसको ख़त्म करते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे तो फिर से ये रिश्ता जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं और बहुत जल्दी अगर वो इस रिश्ते को शुरू करते हैं तो उनके घर आंगन में एक नया बच्चा, नया मेहमान भी आ सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, इसलिए अनएक्सपेक्टेडली सडनली उनका आना होगा और सोच विचार के साथ वो इस रिश्ते को एक बिगनिंग, एक शुरुआत में तब्दील करने के बारे में सोच रहे हैं। देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है वर्गो की फीलिंग्स क्या है वर्गो पर्सन के लिए। चलिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो वर्गो, आप इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं। इसीलिए आप इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए इसमें चुप्पी और खामोशी के साथ जो है इसमें जो है ग्रोथ, सक्सेस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो और खुशहाल हो। तो उन परेशानियों को, उन दुखों को खत्म करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो
वर्गो आप अभी भी इस रिश्ते में अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से फीलिंग है, अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और आपको लगता है कि जो आपके पार्टनर है हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो आप इसमें अपना टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, और आप ताकि जो भी आपकी दिली तमन्ना है वो आपकी पूरी हो सके, आपकी विश फुलफिल हो सके। तो इस रिश्ते को प्रैक्टिकल और खुशहाल बनाने के लिए आप इसमें अपनी इसको फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए इसमें चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं और लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं। ये आपकी दिली तमन्ना है कि ये, क्योंकि इस रिश्ते में अभी भी प्यार, प्रेम, अटैचमेंट, फीलिंग्स हैं। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम, एक नई खुशी आप फिर से देना चाहते हैं। ऐसा आपको फील हो रहा है कि इसमें होनी चाहिए ऐसी खुशी। आप देखते हैं जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर बैलेंस्ड होगा ये रिश्ता तो ये रिश्ता स्टेबलिस्ट होगा। और वो चाहते हैं कि वो कम से अपने जो भी वो कमा रहे हैं अपने कमाई का कुछ अंश, कुछ भाग वो गरीबों को दान दे। उनको चाहे वो खाने के रूप में दें, कपड़ों के रूप में दें, किसी उपहार के रूप में दें, और पंछियों को दाना दें, कुत्तों को दूध पिलाएं, उनको खाना दें, उनको भोजन दें, ताकि उन गरीबों की दुआएं फले फूलें और ये रिश्ता जो है फिर से जो अप एंड डाउन जा रहा था, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, वो स्टेबल हो, फिर से बैलेंस और खुशहाली इस रिश्ते में वापस से आए। तो ऐसा वो इस रिश्ते में चाहते हैं। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ऐसा वो क्यों चाहते हैं, देखते हैं। द मैजिशियन, द सन एंड द हायरोफेंट। तो क्योंकि वर्गो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को आत्मिक मानते हैं, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ मानते हैं, जन्म जन्मांतर का रिश्ता मानते हैं। उनको लग रहा है कि रिश्ता उनका जब से ये रिश्ता बना है वो कभी इस रिश्ते से दूर थे ही नहीं, जन्म जन्मांतर का 7 जन्मों का रिश्ता है। तो इसीलिए वो इसमें किसी सुपीरियर की, किसी समझदार व्यक्ति की, नॉन पर्सन की मदद या हेल्प लेकर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि जो दुख के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो सके, और इसमें एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और लाइफ में आगे बढ़ जाए। और वो बहुत जल्दी वो ये भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में उनके बहुत जल्दी घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंजे, यानी कि बच्चा हो, और इस रिश्ते में खुशहाली ही खुशहाली हो, सूरज की तरह रिश्ता चमके। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी भावना से वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें और इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब कर दें, फिर से खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते में वापस से भर दें, ताकि जो रिश्ता अनस्टेबल सा था वो स्टेबल हो सके। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। आप चाहते हैं कि जो 2 ऑफ कप्स, आप इस रिश्ते को एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बनाना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि जो भी इस रिश्ते में तनाव रहा है, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, तो फिर से, और इसमें कमिटमेंट वगैरह देते हैं, तो फिर से ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ कप्स को। तो हमारे पास कार्ड्स आए 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो आप इस चाहते हैं कि चाहे भले ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करना पड़े, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस और प्रॉब्लम रही है, तो चाहे
थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो, लेकिन उसके बाद वो दिल और दिमाग से काम लेते हुए इसमें बिगिनिंग और शुरुआत चाहते हैं, ताकि वही बिगिनिंग वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सके और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहते हैं, दोनों पक्षों के बारे में सोचना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता कामयाब हो सके और एक अच्छा पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर आगे आ सके। मेल और फीमेल एनर्जी है उसमें बैलेंस चाहते हैं, ताकि अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस चाहते हैं, ताकि जो है रिश्ते में आगे जाकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो उन लड़ाई झगड़े को, उन वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। तो वो चाहते हैं कि इसमें बिगिनिंग और शुरुआत हो, ताकि वही बिगिनिंग वही शुरुआत यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सके। इसका आउटकम देखते हैं, आउटकम क्या रहेगा। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। कोई ट्रूथ, कोई सच बाहर आ रहा है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो इसका ट्रूथ, इसका सच कोई ना कोई बाहर आगे आएगा और ये रिश्ता, जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होंगी और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ेगा। जो प्रॉब्लम्स ही वो ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। इसको अगर क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड साइड 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो काफ़ी जो है इसका आउटकम बता रहा है कि अगर दिल और दिमाग से इसमें काम लेते हैं तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एक बिगिनिंग, एक अच्छे आइडियाज, एक अपॉर्चुनिटी के साथ इस रिश्ते में बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए और एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए राज़ी हैं, इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए राज़ी हैं, ताकि फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सके, सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके और एक नया रिश्ता ये फिर से बन सके, शहनाइयाँ बन सकें और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो इसका ट्रूथ, इसका सच बाहर आ रहा है कि इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनका इसमें पता चल रहा है कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है, एक दूसरे को माफ़ किया जाता है तो फिर से सक्सेसफुल और ये कामयाब हो सकता है ये रिश्ता। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। यूनिवर्स जी गाइड कीजिएगा प्लीज, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है इस रिश्ते में। द लवर्स, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि इसमें उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए जो जिससे आप फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, जो परेशानियां दे रही हैं इस रिश्ते में, आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इस रिश्ते पर ग्रहण सा लग गया है। अगर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं और दिल और दिमाग से काम लेते हुए फिजिकली और मेंटली जिस चीज़ के लिए आप प्रेशर में थे, तो अगर स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन जिम्मेदारियों को उठाते हैं या किसी की हेल्प या मदद लेते हैं और परिवार के साथ, फैमिली के साथ वेकेशंस पर जाते हैं, अगर छुट्टियां नहीं है तो छुट्टियां लेकर उनके साथ हिल स्टेशन पर या फिर कहीं ऐसी जगह पर जहां आप अपने आप को फ्रेश महसूस कर सके, मस्त महसूस कर सके, एंजॉय कर सके, सेलिब्रेशन कर सके। और इसमें कोई भी लाइफ चेंजिंग आपको डिसीजन नहीं लेना है। इसमें डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए, क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, आमने सामने बातें कीजिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, वेकेशंस लीजिए ताकि फिर से रिश्ता फ्रूटफुल, कामयाब हो सके, हैप्पी लाइफ हो सके और ये रिश्ता
आगे बढ़ सके। जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप नहीं उठा पा रहे थे तो स्टेप बाय स्टेप करके परिवार फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़िए। खुशियां ही खुशियां आपके रिश्ते में वापस आ सकती हैं। फिर से ये रिश्ता में सहनाइयां बच सकती हैं, खुशियां आ सकती हैं, रिश्ता स्टैंड ले सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।